हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर बैंक स्टडी चैनल। आज हम लोग फिजिक्स के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिर जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक होल की सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ब्लैक होल के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने। 3 नंबर क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः कहाँ प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार का प्रयोग नौ संचालकों में अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। 5 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य अस्त होते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। और ऐसा ही एक क्वेश्चन बनता है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? तो इसका भी इसका उत्तर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण टेढ़ी दिखाई देती हैं और प्रकीर्णन के कारण आकाश लाल दिखाई देता है। और एक क्वेश्चन बनता है कि तालाब में मछली थोड़ी ऊपर क्यों दिखाई देती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर देखते हैं, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आकाशगंगा किस रूप में वर्गीकृत की गई है? तो सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर सेल कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा के रूप में रहता है। दोस्तों ये आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप लोगों को पता भी होगा ना, तो आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। दृश्य अवलोकन का मतलब हुआ पीछे देखने के लिए। पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार कहाँ सर्वाधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव पर। ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। और तो सबसे कम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। तो जीरो कहाँ पर होता है? तो केंद्र पर भार 0 होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तब बने हुए प्रतिबिंबों की कितनी संख्या होगी? तो इसका उत्तर जाएगा अनंत संख्या होगी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एस चंद्रशेखर ने। 14 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो इसका 60 से 70% भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है और बाकी सब एनर्जी लॉस हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश क्यों प्रयोग किया जाता है? तो इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम हो जाता है। दोनों आंसर हो जाएगा। जैसे कि परीक्षा में दो ऑप्शन दे सकता है, मतलब कि सबसे प्रकीर्णन कम होगा तो ये छितराएगा कम, मतलब कि इधर उधर फैलेगा कम, तो सीधे दिख जाएगा। और तरंगदैर्घ्य अधिक है तो वो ज़्यादा दूर से दिखेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन किस प्रकार उचित है? तो ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। 17 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 भाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? विकिरण तापमापी को। विकिरण तापमापी मतलब कि सबसे ज़्यादा जो ताप मापता है उसको पायरोमीटर से ही नापा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, तेल जल में तल पर क्यों फैल जाता है? तेल जल के तल पर क्यों फैलता है? तेल के तल तनाव, यहाँ पर पृष्ठ तनाव होगा, तेल के पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयन मंडल से।
22 नंबर क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती हैं? ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चलती हैं और प्रकाश तरंगे इसके विपरीत होती हैं, अर्थात प्रकाश तरंगे निर्वात में सबसे तेज में चलती हैं। तो ध्वनि तरंगे सबसे तेज कहाँ चलती हैं? ध्वनि तरंगे सबसे तेज चलती हैं स्टील में। स्टील में ध्वनि तरंगे सबसे तेज चलती हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, मतलब कि श्रृंखला जो चलता है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष मायोपियो वाला व्यक्ति कौन सी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है? तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट के वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, अर्थात निकट को देख सकता है और दूर को नहीं देख सकता है। तो इसको दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसको दूर करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है निकट के लिए। दूर के लिए अगर दूर को किसी व्यक्ति को दूर का नहीं दिखाया जाता है तो दूर को देखने के लिए अवतल का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इसको विपरीत बोला जाता है, थोड़ा ध्यान से इसको याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में कमी होती है तो उसीलिए पेन से स्याही निकलने लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, प्रस्राव्य ध्वनियों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। यहाँ पर मिस टाइपिंग हुआ है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। नहीं, यहाँ पर टाइपिंग सही हुई है, टाइपिंग सही हुई है। श्रव्य की होती है 20 से 20,000 होती हैं और प्राश्रव्य की होती हैं 20,000 से अधिक, और अवश्रव्य की होती हैं 20 से कम। 20 से कम को अवश्रव्य कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पायरोमीटर 28 नंबर है, पायरोमीटर मापने के लिए किसका प्रयोग में लाया जाता है? तो उच्च तापमान का। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तरंगदैर्घ्य से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में क्यों तैयार हो जाता है? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइड किसका अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। 33 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर, मृग मरीचिका का क्या कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। 36 नंबर क्वेश्चन है, रक्त दाब नापने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर इसका नाम है। 37 नंबर है, रडार किसके उपयोग में आता है? तो रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का प्रयोग किया जाता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग क्यों किया जाता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के, मतलब कि कोई वस्तु कहीं खो जाए तो उसको रडार द्वारा ही पता किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, रडार का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं को पता लगाने में। दो तो तीन क्वेश्चन इसी टाइप पर हो गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। और एक क्वेश्चन बताता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर जल का तापमान, जल का घनत्व सर्वाधिक होता है? घनत्व सर्वाधिक कितने ताप पर होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर ही जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, लेजर युक्ति से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो उद्दीपित विकिरण। 42 नंबर क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 43 नंबर, लोलक घड़ियों गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। 44 नंबर क्वेश्चन है,
44 नंबर, किसके कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं? तो जल में पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। और पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मतलब क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मतलब होता है, पृष्ठ तनाव को सरफेस टेंशन इंग्लिश में कहते हैं, और पृष्ठ तनाव को पी से डिनोट करते हैं, तो बल बटा लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है F/L। तो इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा। एनीमोमीटर यहाँ पर होगा, एनीमोमीटर द्वारा नापा जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर से। और यहाँ पर एक हाइग्रोमीटर वाला भी क्वेश्चन आता है, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा। वाहनों में दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग मिलाया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग मिलाया जाता है। विद्युत बल्ब किस तंतु से बना होता है? टंगस्टन से। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। सूर्य की ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है सूर्य की ऊर्जा। अब परमाणु बम किस पर आधारित होता है? तो परमाणु बम, ये भी क्वेश्चन बनता है, परमाणु बम किस पर आधारित होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आगे के लिए 50 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। थैंक यू दोस्तों।